शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई है। बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। उनके अनमोल योगदान से उनको भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा में कलाम जी ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में बताया है। लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया था। ये जो अग्नि प्रक्षेपण पूरा हो गया है, इस कार्य में वैज्ञानिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह कामयाब हो गई। कलाम जी कहते हैं, हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। आज तक जो विकसित देश थे यह काम करते थे, लेकिन आज हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यह काम करके दिखाया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया और पृथ्वी प्रक्षेपण के कामयाबी से पूरे संसार में हमारे भारत देश का नाम रोशन हो गया। लेखक कहते हैं, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास में पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? और उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। इसका अर्थ है, ये जो अग्नि प्रक्षेपण होने वाला था, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे और बहुत सारे नेटवर्क भी यहाँ काम करते थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। इस तारीख को तय किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। ये जो अग्नि प्रक्षेपण था, इसकी पूरी तैयारी हो गई थी। वैज्ञानिक टीम -14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना
पड़ा। यहाँ जो अग्नि प्रक्षेपण होने वाला था, तो तभी कंप्यूटर में बिगाड़ होने के कारण यह प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और इसकी वजह से वैज्ञानिक बहुत नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे। कलाम जी कहते हैं, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। वे सभी वैज्ञानिक बहुत नाराज थे, दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। उन्होंने डॉक्टर कलाम जी ने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। और यह बातें सुनकर सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। यहाँ कलाम जी ने उन वैज्ञानिकों को उत्साह दिया। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। इस अग्नि प्रक्षेपण में बीच बीच में रुकावट आ रही थी। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। और अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। सभी वैज्ञानिकों के मन में यह विचार आते थे कि क्या हम कामयाब होंगे या नहीं। प्रक्षेपण के पहली रात को सभी वैज्ञानिक के दिमाग में यही सवाल था। तभी रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो कलाम जी कहते हैं, इसका कोई भी जवाब मैंने नहीं सोचा था। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जगाने जैसा था। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यहाँ वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल गई थी। कलाम जी कहते हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था।
सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में दूर किया। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला था और इसकी वजह से पूरे संसार में भारत का नाम फिर एक बार रोशन हो गया।